स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया था। देखिए ये जो ग्राफ है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस ग्राफ में मैंने आपको समझाया था इस तरीके से ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ इट लाइक दिस। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पर अगर आप इस इंटरसेप्ट को देखोगे दैट इज एक्स नॉट, टाइम को जैसे आप 0 पुट करोगे बच्चों यू विल गेट ए साइन फाई इंस्टेड ऑफ, मैंने जो लिखा था ए साइन ओमेगा टी बाई मिस्टेक लिख दिया था, तो उसको नोट्स में तो सही है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैंने आप लोगों को सिस्टमेटिक नोट्स दिया है बच्चों को, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है आफ्टर प्लॉट्स, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स और एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस एक्स के ग्राफ के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है रिगार्डिंग एसएचएम, तो उन्हीं को हम डिस्कस करना चाहेंगे कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, क्या क्या देखो मैंने नोट्स में लिख के रखा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेसिकली हम विजुअलाइज कैसे करें। देखिए दिस बी द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखिएगा, द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी को हम कहते हैं ऑसिलेटर, ठीक है बच्चों। तो ऑसिलेटर मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप थ्रो करते हो, सिमिलर ऑसिलेटर क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, ठीक है। ये देखिए मान के चलो बच्चों कि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीम, जिसको मैं लिखता हूँ यूजुअली ई प्लस और इसको ई माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम। तो यहाँ पर पोजीशन क्या होता है बताइए, पोजीशन होता है बच्चों प्लस ए और यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं माइनस ए। ठीक इसके बीचों बीच यहाँ पर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ये हो जाता है एक्स इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, है कि नहीं। अब आप देखो इस नोट्स में मैंने लिख के रखा है बच्चों की व्हाट डू मीन बाय द 4 पार्ट्स ऑफ ए कंप्लीट साइकिल। सी वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये जो पेज इसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। वन कंप्लीट ऑसिलेशन मीन्स फर्स्ट क्वार्टर ऑसिलेशन, इट मोशन इज फ्रॉम मीन से लेके एक्सट्रीम। फर्स्ट क्वार्टर ऑसिलेशन है बच्चों, देखो एक तो यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया फर्स्ट 1/4, ठीक है। उसके बाद इट विल कम बैक टू मीन पोजीशन अगेन, ये सेकेंड क्वार्टर है। नेक्स्ट विल बी फ्रॉम मीन पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम, दिस इज द थर्ड क्वार्टर ऑफ ऑसिलेशन, एंड द फाइनल क्वार्टर इज फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम इट विल कम बैक टू द मीन पोजीशन अगेन। तो ये 4 क्वार्टर है ऑसिलेशन के। इन चारों को मिलाकर जो टोटल टाइम लगता है इन चारों को कंप्लीट होने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो देखो बच्चों यहां पर बताइए कि हर एक का टाइम कितना लगेगा। फर्स्ट 1 क्वार्टर का टाइम लगेगा t/4, सेकेंड 1 क्वार्टर का t/4, हर एक का t/4, ठीक है ना। इसी को मैंने इस नोट्स में एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन सपोज करो यहां से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, फर्स्ट 1 क्वार्टर, सेकेंड 1 क्वार्टर, थर्ड 1 एंड फोर्थ 1। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद आपको याद रखना है, जैसे मैंने लिखा है कि एज नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये हो जाता है 0, ठीक है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्योंकि वट एवर द टाइम में बी, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन इट विल हैव ए 0 एवरेज वेलोसिटी। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल एक ऑसिलेशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है। टोटल डिस्टेंस को अगर मैं d लिखता हूं तो आई शुड गो फॉर 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, है कि नहीं बताओ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर बार इवन इट मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हम हर बार क्या है पाथ लेंथ को ऐड ऑन करते रहेंगे, तो 4 बार हम a को ऐड करेंगे तो 4a मिलेगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में टोटल टाइम हम जानते हैं कैपिटल T इसे हम कहते हैं। तो बच्चों अगर किसी ने अगर आपको एवरेज स्पीड पूछा है, देखो एवरेज स्पीड में आपका हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो वी शैल राइट 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड अपॉन टोटल टाइम कैपिटल T, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी में आपको याद रखना है कि वेलोसिटी का जनरली फंक्शन x के टर्म्स में ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। तो आप ही बताइए बच्चों, जब ये मीन पोजीशन में होगा यानी जब x को 0 पुट करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा इंटू a, और यही है इसका मैक्सिमम वैल्यू,
ठीक है ना, मतलब while crossing the mean position the oscillator will have maximum velocity, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर आप x को पुट करेंगे प्लस या माइनस से, यानी एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, आप पाएंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये बात तो हम भी जानते हैं कि ऑसिलेटर कम्स टू रेस्ट, मोमेंटरी रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी प्लस a पर है या माइनस a पर है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन द ऑब्जेक्ट विल बी एट द मोमेंटरी रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन की बात करें, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो बच्चों बताइए, जब आप मीन पोजीशन पर हैं तो x को 0 पुट करोगे तो a कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा। पहले भी मैंने कहा था आपको कि मीन पोजीशन पर इसका एक्सेलरेशन होगा 0, और अगर फोर्स निकालोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, डेफिनेटली इट विल कम आउट टू बी 0। तो जहां पर 0 फोर्स है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, या इक्विलिब्रियम कह सकते हो। इसलिए मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं बच्चों। अब आप देखिए, x का वैल्यू अगर आप प्लस या माइनस a पुट करते हो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपको a का जो मॉड्यूलस है वो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू a। याद रखना ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, तो आप कहोगे वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, ऑलराइट। एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है बच्चों? एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो अंडरस्टूड है कि भाई हम जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स, क्योंकि इट हैज टू बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर a लिखेंगे। तो ये सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है बच्चों, देखो। तो इसी का जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में हमें एक बार जो अभी हमने देखा है उसी को दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक बार एक मतलब डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो उसे हम कहाँ क्या क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन शो करना चाहते हैं। बच्चों मान के चलो कि ये है वो स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये है नेगेटिव एक्सट्रीम और ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ अस नो दिस इज x इक्वल्स टू व्हाट? माइनस a, एंड दिस शुड बी x इक्वल्स टू प्लस a, एंड द मिड पॉइंट, यानी यहाँ पे मान के चलो मिड लोकेशन, दिस इज आवर मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब आप देखिए, इफ आई राइट अबाउट वेलोसिटी, तो आई शुड राइट कि मीन पोजीशन पर, यानी यहाँ पर व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रॉसेस द मीन पोजीशन, इट विल हैव वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा a, दैट इज द मैक्सिमम वन, ठीक है। बट वेर एज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे राइट एक्सट्रीम में देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी 0। इवन अगर आप वेलोसिटी एक्सप्रेशन में x इक्वल टू माइनस a भी पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा 0। सो दीज टू आर मोमेंटरी रेस्ट, नॉट परमानेंट रेस्ट, याद रखना। एक मोमेंट पे रुक कर फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन? बच्चों देखो, एक्सेलरेशन अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर आप a यहाँ पे लिखो तो आपको मिलेगा 0। सो दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन डेफिनेटली। और अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें कि आप अगर एक्सेलरेशन में पुट करोगे कि a कितना है यहाँ पे, तो लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a। अब आप सोचिए वाई माइनस? इसलिए बच्चों देखो, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट प्लस, एक तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये सब एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम वेक्टर एस्पेक्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एज द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इट हैज टू बी ओमेगा स्क्वायर a इंटू इज द मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, देयरफॉर वी राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a। लाइकवाइज यहाँ पे अगर a निकालने की कोशिश करोगे, यू शुड राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x को लिखोगे माइनस a, दैट विल गिव यू प्लस ओमेगा स्क्वायर a। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। एज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहाँ बताओ? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो देयरफॉर इसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक उसके बाद बॉक्स के अंदर मैंने एक चीज लिख के रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों देखिए, a मैक्स
अपॉन वी मैक्स, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स का रेशियो, इसको आप कहोगे ओमेगा स्क्वायर इंटू ए और इसे आप कहोगे ओमेगा इंटू ए। सो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बताइए। अब आप देखो इसको, ये मिल गया आपको ओमेगा, तो इस रेशियो से यू कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ओमेगा, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ओमेगा एक बार मिल गया तो वी कैन हैव 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और वी टू कैन राइट दिस एज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यानी वी मैक्स और ए मैक्स या ए मैक्स और वी मैक्स का जो रेशियो है वो एक हिडन इंफॉर्मेशन है, उससे आप ओमेगा पा सकते हो, फ्रीक्वेंसी पा सकते हो बच्चों, या टाइम पीरियड भी यू कैन ऑब्टेन, यू कैन गेट दीज थिंग्स। ऑलराइट, फाइन। उसके बाद मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है नोट्स में वो है व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन टू ए सर्टेन पोजीशन, है ना। इसे हमें समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर एनी टू इंटरमीडिएट पोजीशंस। तो बच्चों सिंपल लॉजिक है, देखो अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज करो दिस इज द लाइन अलोंग विच एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सपोज करो ये नेगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये हो गया बीच में इनका, ये हो गया मीन पोजीशन, ठीक है, ये हो गया मीन पोजीशन। अब सपोज करो हमें पूछा गया कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर पोजीशन तक, बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन है, सपोज करो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू सपोज करो xt, यहाँ तक जाने में क्या टाइम लगा, व्हाट इज द टाइम टेकन। इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम टाइम, इनफैक्ट क्योंकि देखो बार बार इन दोनों पोजीशन से वो क्रॉस करेगा, ठीक है, बट मिनिमम पहली बार मतलब मिनिमम टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हमें पूछा गया कि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मिनिमम कितना टाइम चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बच्चों, देखो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, तो यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन फ्रॉम पोजीशन, मैंने नोट्स में लिखा है कि x 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक हमें पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0, मतलब मेन पोजीशन से लेकर बच्चों x इक्वल्स टू सपोज करो छोटा a, स्मॉल a विच इज लेस देन कैपिटल है। डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया एक इंटरमीडिएट पोजीशन, तो मिनिमम टाइम कितना चाहिए, बहुत इजी है। आप इस फंक्शन का यूज करो कि x इक्वल्स टू a इंटू साइन क्या ओमेगा टी, ठीक है। तो उसके बाद आप ऐसा करो बच्चों, x को आप लिखो स्मॉल a, ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू a, दिस इज साइन ओमेगा, यहाँ पे आप लिखोगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, फिर आप देखिए उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, देखो यू विल हैव नेक्स्ट स्टेप साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दैट विल कम आउट टू बी स्मॉल a अपॉन कैपिटल a। यहाँ तक आप पहुंच चुके, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद लिखोगे इसका मतलब है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज कमिंग आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ स्मॉल a बाई कैपिटल A, सही है। फिर हम कहेंगे टाइम शुड बी इक्वल्स टू t बाई 2 पाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ स्मॉल a बाई कैपिटल A, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज मार्क करो आप, हमें पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम, ऑलराइट। अगर आप इसको मिनिमम चाहते हो, टाइम मिनिमम, तो ये जो एक्सप्रेशन है यानी साइन इनवर्स ऑफ a बाई स्मॉल सम डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पलीट्यूड, इस चीज का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, मिनिमम टाइम अगर आपको चाहिए है तो कैपिटल टी अपॉन 2 पाई तो सामने बैठा रहेगा, और ये जो साइन इनवर्स ऑफ स्मॉल a बाई कैपिटल A है, इट हैज टू बी, इसका मिनिमम वैल्यू आपको पुट करना है। सपोज करो बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूं कि साइन इनवर्स ऑफ आपके पास आ गया 1/2, ठीक है। तो पहली बार आप क्या सोचोगे बताओ कि साइन समथिंग इज इक्वल टू हाफ, ये कई बार हो सकता है, लेकिन पहली बार कब होती है बच्चों, फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा साइन 30 डिग्री पे, ये हो गया हाफ, है कि नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन सच केस इस चीज का जो फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू है उसको हम लिखेंगे 30 डिग्री कह सकते हो, या पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह के सॉल्यूशन में जब आपको टाइम निकालना है, क्योंकि सामने देखो t अपॉन 2 पाई लिखे हो, तो इसको डिग्री में ना लिखकर आप जरूर इसको रेडियन में पेश करोगे, ठीक है बच्चों, ये है फाइन। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया यही क्वेश्चन कि मिनिमम टाइम टेकन अगर 0 से लेके a/2 तक जाना है तो आपको कितना मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को अभी अभी जैसे मैंने कहा कि अगर हाफ मिल गया आपको साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो वहां पर मिनिमम जो फेस का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 30 डिग्री। तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन से लेकर x इक्वल्स टू कैपिटल A/2 तक। तो भूलना मत, यही हमारे लिए स्मॉल a है जो हमें अभी एनालिसिस किया था कि 0 से लेकर स्मॉल a तक जाने में। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बताओ, हम कहेंगे देखो t इज इक्वल्स टू, हमने अभी अभी एनालाइज किया, इट इज कैपिटल T/2 पाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ जो भी डिस्प्लेसमेंट गिवन रहेगा, जैसे कि स्मॉल a यहाँ पे A/2 है, डिवाइड बाई a कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/2 पाई, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ क्या, हाफ। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको इस टाइम का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप यहां पे साइन इनवर्स ऑफ हाफ का मिनिमम वैल्यू आपको पुट करना है। तो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, जस्ट ए व्हाइल बिफोर मैंने एक्सप्लेन किया कि देखो बच्चों साइन समथिंग इज इक्वल टू हाफ, ये कई बार रिपीट होता है पूरे साइकिल में, लेकिन पहली बार हम क्या सोचेंगे 30 डिग्री। तो हम कहेंगे यहां पर कैपिटल T/2 पाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ हाफ का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 30 डिग्री यानी π/6। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मिनिमम टाइम शुड बी T/12। तो याद रखना कि पार्टिकल को देखो, अगर ये बच्चों मीन पोजीशन है और ये मान के चलो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये है x इक्वल्स टू a, तो आप x इक्वल टू 0 से बिल्कुल इसके हाफ वे मार्क में पहुंचोगे, यहाँ पे तक पहुंचेंगे आप, यानी ये हो गया x इक्वल्स टू A/2। तो यहां से लेके यहां तक चलने का जो मिनिमम टाइम है वो हमने अभी अभी निकाला, वो टाइम कितना आ रहा है T/12। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करो तो कैसे शो करेंगे बच्चों, देखो फर्स्ट 1/4 ऑफ द साइकिल यानी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जो जाना होता है डिस्प्लेसमेंट, उसको ग्राफ में कौन सा पार्ट में आप शो करते हो, ये देखिए बच्चों 0 टाइम से लेकर टाइम कैपिटल T/4 तक क्या होता है बताओ, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन A, यानी ये जो पोर्शन ऑफ द ग्राफ रहेगा वो कितना रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो 1/4 ऑफ ए साइन कर्व, ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो मतलब यहां पर ये हो गया टाइम कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। तो पर्टिकुलर अभी हमने जो T/12 निकाला है वो क्या जानते हो, वो है बच्चों देखो अगर ये A है तो A/2 यहां पे आएगा, A/2। तो A/2 करस्पॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेट आप पाएंगे तो आपको मिलेगा ये जो टाइम है, ये वाला जो टाइम इंटरवल है वो हो गया T/12। और T/12 जो है मार्क करो कि T/4 का 1/3 है, यानी 0 से लेकर T/4 को अगर आप 3 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो एक टुकड़ा जो है दैट इज T/12। उतने टाइम में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा बताओ, उतने टाइम में पहुंचेगा मीन से लेके A/2 तक। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स में आपको एक्सप्लेन किया है, अभी आपको मैंने समझा भी दिया है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट पेज में एक बॉक्स के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा है, ये नोट्स में आपको आपके सामने पेश करता हूँ जो मैंने आप लोगों को दिया है। ये देखिए, ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है ना, इससे मैंने एक चीज एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, क्या है ये बच्चों, देखो कि अगर आपको पूछा गया कि मीन से किसी एक पोजीशन तक, तो हमने देख लिया हाउ टू वर्क आउट, तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है किसी व्हाट इज मिनिमम टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टू मूव या टू डिस्प्लेस फ्रॉम x1 पोजीशन से लेकर x2 पोजीशन तक है, जहां पे बताया गया कि x1 एंड x2 बोथ आर लेस देन a, यानी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच दोनों ही पोजीशन है, x1 और x2 भी है। तो एक से दूसरे तक जाने में, जैसे बच्चों मान के चलो कि मंडे से लेकर सैटरडे आप पढ़ाई करते हो, संडे को मान के चलो मजे करते हो, ठीक है, या टेस्ट देते हो मान लेते हैं, तो मंडे से सैटरडे तक, लेकिन आपसे पूछा गया कि भाई वेडनेसडे से फ्राइडे तक आपने क्या क्या काम किया है, समझ गए बात को, मतलब बीच में दो है।
तो बेसिकली इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली शो करूँ, देखो बच्चों ये हो गया x इक्वल टू 0 एंड सपोज करो ये है फर्स्ट 1 क्वार्टर ऑफ द साइकिल, ये है x इक्वल्स टू a। तो दोनों पोजीशन मैंने शो किया, एक तो यहाँ पे x1 और एक हो गया x2। हमें क्वेश्चन मेकर पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या टाइम लगा है, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, देखो एक बार निकालेंगे कि भाई 0 से x1 तक चलने में क्या टाइम लगा है, ऑलराइट। फिर हम निकालेंगे 0 से यानी मीन पोजीशन से x2 तक चलने में मिनिमम टाइम क्या लगा है, ये दोनों हम निकाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो ये जो ये जो चलने में ये जो टाइम इंटरवल है, तब हम इसको निकाल पाएंगे। क्या करना है समझ गए आप। जैसे कि आपसे पूछा गया कि भाई आप डेली मान के चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे को टेस्ट देते हो। तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि बेटा बताओ कि आप वेंसडे से लेके फ्राइडे तक व्हाट यू डिड, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि भाई मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके फ्राइडे तक आपने सपोज करो 240 क्वेश्चंस किए हैं। फिर आप देखोगे कि भाई मंडे से लेकर बीच में वेंसडे तक आपने काउंट किया कि कितने क्वेश्चन मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे को किया है। सो यू गॉट टू नो इट इज 150, ठीक है। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि वेंसडे से लेके फ्राइडे के बीच, यानी वेंसडे और से लेकर फ्राइडे के बीच, इस बीच आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि आपने थर्सडे और फ्राइडे को कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, आप देखो मंडे से फ्राइडे तक का टोटल काम आप देखोगे, मंडे से वेंसडे नाइट तक का टोटल काम आप देखोगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे और कहोगे सर मैंने 90 क्वेश्चंस किए हैं। तो सिमिलर टू दिस 0 से x1 तक का मिनिमम टाइम निकाल लो, 0 से x2 तक का मिनिमम टाइम निकाल लो, फिर दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा x1 से लेकर x2 के बीच का क्या टाइम लगा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक आपके क्वेश्चन सॉल्विंग वाले लॉजिक से समझाया। तो जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखो जैसे एक्सप्लेन करके रखा है कि अगर मैं ये मानता हूँ कि t1 इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू x1 तक, ये टाइम हो गया। t2 भी द टाइम टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन 0 से लेकर x इक्वल्स टू x2 तक का टाइम हो गया। देन मैं कहूँगा टू मूव फ्रॉम x इक्वल्स टू x1 टू x इक्वल्स टू x2, दोनों इंटरमीडिएट पोजीशंस के बीच का जो करस्पॉन्डिंग टाइम आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू t2 माइनस t1, ये हमें निकालना होता है, ठीक है। बाकी आपको ये तो मालूम ही है क्या कि x1 तक जाने का क्या टाइम है। जैसे मैंने बता के रखा था कि जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग t1 को हमें लिखना चाहिए t by 2 पाई साइन इनवर्स ऑफ क्या x1 अपॉन a। देखो बच्चों t1 जो मिनिमम टाइम मैंने लिखा है, तो इस फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। सिमिलरली 0 से लेके x2 तक का जो t2 मिनिमम टाइम निकालना है, इट शुड बी t by 2 पाई, फिर आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ क्या बताइए x2 अपॉन a, ठीक है ना, इसका आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें वर्कआउट करना है। तो इंपॉर्टेंट टाइम्स इसके ऊपर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है जो कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। कि देखो बच्चों कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में मतलब जो आपको करीब याद ही रखना है वो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस होता है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू, एक तो होता है a बाई 2, एक होता है x इक्वल टू a बाई रूट 2 और एक होता है x इक्वल टू a। बेसिकली x इक्वल टू 0 से लेके a के बीच आप जानते हो, सभी जानते हैं कि भाई टाइम हो जाता है कितना, कैपिटल T बाई 4, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों देखो मैं आपको एक काम करता हूं, जैसे मैंने नोट्स में लिख के रखा है, हम साइन ग्राफ का जो मोशन फ्रॉम 0 टू एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो ग्राफ पोर्शन को मैंने इलेबोरेट किया, यानी थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा, वो कैसा है ये देखिए। ये मान के चलो बच्चों थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई करके शो किया है। मुझे शो करना है कि xt ग्राफ, ठीक है, और आई एम शोइंग ओनली 1/4 साइकिल ऑफ द साइन, तो इट शुड बी लुकिंग लाइक समवॉट लाइक दिस, ऐसे, ये देखो
this is the corresponding time is t/4 and the corresponding position यहां पर कितना होगा, एम्पलीट्यूड a। देखो ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने जिसको आप प्रूव भी कर सकते हो बच्चों। अगर आप a/2 यानी देखो ये 0 है और ये a है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएंगे यानी a/2 पर आएंगे, तो करस्पॉन्डिंग आप टाइम कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर टाइम जो है, ये देखो ये टाइम आपको मिलेगा t/12। ठीक है। और एक है, जैसे मैंने आपको कहा आपको याद रखना है, ये है a/√2, a/√2। ठीक है। 1/√2 इज नियरली 0.71। सो ऑब्वियसली बात आप समझ गए कि a/2 मतलब 50% ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है एंड a/√2 मीन्स इट्स नियरली 71% ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्ट वैल्यू है 0.707। तो अगर आप यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ट्रेस करोगे बच्चों, देखो ये यहाँ पे आप देखोगे कि करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, तो आपको मिलेगा t/4 का ठीक आधा, यानी यहाँ पर ये जो टाइम है ये आपको मिलेगा t/8। ठीक है। तो बस अब आप नोट्स को रेफर करेंगे जरूर और देखेंगे मैंने आपको क्या क्या याद रखने के लिए कहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बच्चों, देखो इस नोट्स में कि क्या टाइम लगेगा फॉर 0 से लेकर a के बीच डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या टाइम लगेगा, यानी टू कंप्लीट 1 क्वार्टर साइकिल व्हाट टाइम यू नीड। तो आप कहोगे दैट टाइम विल बी, मिनिमम टाइम विल बी t/4। ठीक है। वो आपको ये पोर्शन शो कर रहा है यहां से लेके यहां तक का, जब ऑब्जेक्ट मीन से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम तक पहुंच गया है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बच्चों की x = 0 से लेकर x = a/2 तक चलने में क्या टाइम लगेगा, तो कहोगे द मिनिमम टाइम शैल बी t/12। ये देखो ये वाला पोर्शन शो कर रहा है वो। x = 0 से लेकर बच्चों x = a/√2 तक चलने में क्या टाइम लगेगा, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने जो मेथड कहा था कि t/2 पाई साइन इनवर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो ये टाइम लगेगा आपको, अगर सॉल्व करोगे तो आपको t/8 मिलेगा। देखो ये शो कर रहा है t/8। ठीक है। बाकी बीच के टाइम, जैसे कि मान के चलो कि पूछा गया कि ये टाइम कितना है, ये टाइम मतलब क्या समझे, ये टाइम मतलब क्या समझे, मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम मतलब क्या समझे बच्चों, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि देखो x = ऑलरेडी हम 50% पर है, यहां से लेकर हमें x = a/√2 तक पहुंचना है। ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस बड़े टाइम से छोटे टाइम को सब्सट्रैक्ट करोगे, हाँ या ना बताइए। तो इसमें आपको मिलेगा, इसमें करस्पॉन्डिंग टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 0 से लेके a/√2 तक का टाइम दैट इज t/8 माइनस 0 से लेके a/2 तक का टाइम दैट इज t/12। तो इन दोनों का कॉमन नीचे आएगा 24। ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा t/24 इज द टाइम। लाइकवाइज अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि बताओ ये वाला टाइम कितना है, मतलब क्या समझे, ये वाला टाइम a/√2 से लेकर a तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप कहोगे देखो x = a/√2 से लेकर, अगर आपको किसी ने पूछा x = a तक का क्या टाइम है, तो डेफिनेटली आप ये बड़े टाइम से ये छोटा टाइम प्रीवियस टाइम माइनस कर देना, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा it should be t/4 minus t/8, it should be again t/8। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पोजीशन के साथ टाइम का वेरिएशन है, ये ग्राफ आपको जरूर याद रखना है। ठीक है बच्चों। फिर देखो नोट्स में मैंने आपको अगले पेज में ही एक बहुत, जो कि मैं नेक्स्ट एक सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये वाला एक्सप्लेन किया है, दैट इज पूरे ऑसिलेशन को जब हम विजुलाइज करेंगे तो 4 टुकड़े तो हमें दिख गए कि देखो मीन से एक्सट्रीम 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, 4 टुकड़े हो गए। ठीक वैसे ही बच्चों 0 से a तक को हम कहते हैं, उसके भी 2 टुकड़े कर लो आप। तो क्या करोगे बताओ, विजुलाइजेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नहीं, देखने के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर a/2, a/2 से लेके a,
समझ गए, मतलब 1/4 को और 2 टुकड़ों में हमने डिवाइड कर लिया। ऐसे करके हम उसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ईच पार्ट 0 से लेके a/2 से लेके a तक, फिर यहां से a/2, ये देखो ये आधा साइकिल को मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट आधे साइकिल को 4 टुकड़ों में। तो ऐसे टोटल साइकिल को, टोटल ऑसिलेशन को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग आप आज जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन अभी इस सेशन में हुआ है वो ये है, सबसे क्रूशियल था बच्चों की टाइम निकालना कि 0 से लेके एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को, ऑसिलेटर को मूव करने में मिनिमम टाइम क्या लगता है, उसको निकालना आना चाहिए। उससे पहले मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि हाउ टू विजुअलाइज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशंस में, खास करके वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ Amax टू Vmax रेशियो, जो कि हमें ओमेगा, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो खास करके जो टाइम जोन में डिवीजन, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ के बीच, मीन से यहाँ के बीच, और खास करके 3-4 क्रूशियल पॉइंट आपको याद रखना है। एक क्या है बच्चों, 0 से लेके a तक का टाइम, 0 से लेके a/√2 तक का टाइम, 0 से लेके a/2 तक का टाइम, ये 3 आपको जरूर याद रखना है। बाकी बीच में कोई इंटरमीडिएट पूछता है तो बड़ा माइनस छोटा, दिस टाइम माइनस प्रीवियस वन, आपको माइनस करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, आपको जरूर याद रखना है। फिर चलो नेक्स्ट सेशन में आप एक बार नोट्स को पढ़िएगा, नेक्स्ट सेशन में आगे का मैटर जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।